साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीक्षा अकादमी में। और हम आज फिर हाजिर हुए हैं इस महीने की पूरी करंट अफेयर निचोड़ के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है? गुलबीर सिंह। गुलबीर सिंह ये नाम याद रखना, क्योंकि मिल्खा सिंह के बाद ये नाम प्रसिद्ध होने वाला है। इसमें क्या है कि गुलबीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में 13 मिनट 24.78 सेकंड से दौड़ पूरी कर चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। याद रखना इंपॉर्टेंट ये नाम है कि गुलबीर सिंह किससे संबंधित है, तो कौन है भाई? ये है धावक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट ही है सारे क्वेश्चन, इसमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई डालता ही नहीं। इन्होंने क्या कहा है? ओपल शुचिता चुआंगशरी, जो थाईलैंड के प्रतिनिधित्व कर रही थी, ने 31 मई 2025 को हैदराबाद में आपको पता है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता चल रही थी। हैदराबाद में भारत में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। अब सीधी सी बात यह है, चुआंग सरी ने, जो कहाँ की है? थाईलैंड की है। 72वां मिस वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और यो थाईलैंड में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने क्या किया? मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। और पिछली मिस वर्ल्ड कौन थी? क्रिस्टियानो फिजुकोवा। कहाँ की थी? चेक गणराज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम होता है? नोमैडिक। तो क्या है? भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास के 17वें संस्करण नोमैडिक एलिफेंट की शुरुआत 31 मई को उलान बटोर मंगोलिया स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 जून को मनाया गया, जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है, जिसे 1973 से कंटिन्यू मनाया जा रहा है। 2025 में इस कार्यक्रम की मेजबानी किस देश ने की? कोरिया गणराज्य ने की, जिसका उद्देश्य यानी कि जिसकी थीम विषय क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। आप देख रहे होंगे कि जो रेलवे एनटीपीसी है, उसने कई उसमें शिफ्ट में थीम पूछी है, तो थीम भी अब जा याद रखनी जरूरी है। तो भाई विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? एम एस धोनी। एम एस धोनी भारत के दिग्गज विकेट कीपर और पूर्व कप्तान, आप जानते ही होंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 10 जून को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया। यानी कि इन्हें कहीं में शामिल किया? हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया। और इनके साथ ही दो क्रिकेटर और, मैथ्यू एडन और दक्षिण अफ्रीका के हाशिम आमला को भी शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम कोरल रीफ महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले के वेनगुल्ला में स्थित निवती रॉक्स के पास सेवा मुक्त युद्धपोत आईएनएस गुलदार के पास विकसित किया गया। ठीक है। केवल क्वेश्चन याद रखना है, भारत का पहला, जब भी आपको पता है पहला अंतिम ये आ जाए तो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद कर लिया करो। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ कहाँ से दिया गया, मतलब कहाँ स्थित किया गया? सिंधुदुर्ग जिले के वेनगुल्ला में निवती रॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट विभाग ने ज्ञान पोस्ट नामक एक विशेष डाक सेवा शुरू की, जिसका उद्देश्य शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक पुस्तकों को किफायती दरों पर लोगों तक पहुंचाना है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन करती है।
यानी कि ज्ञान पोस्ट नाम से जो पुस्तक होंगी उन्हें डिलीवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़े सैन्य घटनाक्रम में इजराइल ने राइजिंग लायन नामक सैन्य अभियान शुरू किया जिसका लक्ष्य ईरान की परमाणु और सैन्य स्तरों पर हमला करना है। हमला कर दिया। आप देखो इसका जो राइजिंग लायन है इसका दो ही मतलब था, ठीक है। क्या है, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल मतलब ठंडे बस्ते में चला गया। राइजिंग लायन का मतलब क्या था कि जो ईरान है उसके परमाणु सैन्य स्थलों पर तो को विनाश विनाश करना और देश में यानी कि ईरान में तख्ता पलट करना। इन दोनों पे से अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से मिलकर भी वो काम नहीं कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जून 2025 को दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स लॉर्ड्स आप जानते होंगे कहाँ है, इंग्लैंड, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर अपना पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इस तहत सीनियर पुरुष आईसीसी ट्रॉफी के 27 साल का इंतजार खत्म हुआ। देखो यानी कि समझो बस केवल ये इतना क्वेश्चन था कि अफ्रीका ने अपना पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीता और किस मैदान पर जीता, लॉर्ड्स के मैदान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने 2025 आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का कार्यक्रम जारी कर दिया, जो कब से होगा, ये 30 अप्रैल से 2 नवंबर तक चलेगा। और ये कहाँ कहाँ आयोजित होगा, भारत में और श्रीलंका में। लेकिन ये जो मेजबानी है इसकी आधिकारिक रूप से कहाँ है, भारत में है। केवल श्रीलंका में पाकिस्तान के मैच खेले जाएंगे, ठीक है। आप जानते होंगे कि यहाँ थोड़े से रिश्ते फिलहाल खराब चल रहे, तो श्रीलंका केवल इसीलिए है कि पाकिस्तान के मैच खेले जाए, ठीक है भाई। और 2013 में भारत ने ही महिला विश्व कप की मेजबानी की थी, यानी कि 13 के बाद अब दूसरी बार है जो 2025 में भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय फिल्म निर्माता सुरेश एरियात को एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन, याद रखियो भाई, देसी ऊन ने 18 जून 2025 को फ्रांस के एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जरी पुरस्कार जीतकर भारतीय एनिमेशन को वैश्विक पहचान दिलाई। यानी कि याद रखो देसी उनको कौन सा पुरस्कार मिला, जूरी पुरस्कार मिला, ठीक है। और ये कहीं में मिला है, एनिमेटेड मूवी में मिले, ठीक है भाई। इस फिल्म ने इससे पहले सूचना एवं और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित क्रिएटिव इन इंडिया चैलेंज के तहत भारत के प्रमुख एनिमेशन डिजाइन और प्लेटफॉर्म वेब्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था, ठीक है। यानी कि देसी उनने दो पुरस्कार जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष के भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। यानी कि ईरान और इसराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी उसके बीच वहां से भारतीयों को निकालने के लिए, कहां से, ईरान से भारतीयों के को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। याद रखिए ऑपरेशन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, 21 जून, आपको पता है 21 जून किस रूप में मनाया जा, तो ये मनाया जाता है योग दिवस। 21 जून को 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के तहत मनाया गया। इस अवसर पर 10 विशेष आयोजन हुए, यानी कि सिग्नेचर इवेंट हुए 10। और प्रधानमंत्री मोदी ने
कहाँ का नेतृत्व किया? विशाखापत्तनम का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व शरणार्थी दिवस, अफ्रीकी शरणार्थी दिवस। अब यो कहोगे यो क्या कर दिया जी आपने? तो क्या है, विश्व शरणार्थी दिवस 2000 से पहले क्या कहा जाता? अफ्रीकी शरणार्थी दिवस। ठीक है, यूएनओ ने 2000 से इसे क्या, वर्ष 2000 से इसे क्या नाम दिया? विश्व शरणार्थी दिवस। शुक्रवार 20 जून को शरणार्थियों के साथ एकजुटता थीम के साथ मनाया गया। ठीक है भाई, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? 20 जून को। और 2025 की थीम क्या थी? शरणार्थियों के साथ एकजुटता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कहां से हैं? यूपी से हैं। ठीक है, को ले जा रहा एक्सियम 4, AX4 बोलते हैं, मिशन 26/6/2025 शाम 4:30 यानी कि 4:30 IST पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ने वाला है। इस ज, जानकारी यह जानकारी इसरो ने दी। इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला नासा के परिक्रमा प्रयोगशाला में जाने वाले पहले भारतीय बन गए और अंतरिक्ष में जाने वाले, स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए। इससे पहले कौन गए थे? राकेश शर्मा। ठीक है, कब गए थे? 1984 में। और किसके सहयोग से गए थे? रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान से। ठीक है, किसकी सरकार थी ये? इस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा, आपको पता है नाम, फेमस है नीरज चोपड़ा। ठीक है, कौन है बताओ? ये है एक एथलीट, जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक, ने 25 जून 2025 को चेक गणराज्य में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में, याद रखियो, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में भाला फेंक का खिताब जीता। 27 वर्षीय एथलीट ने 85.29 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। डो स्मिथ अफ्रीका ने 84.12 मीटर की थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। यानी कि ओस्टावा गोल्डन स्पाइक में भाला फेंक में किसने गोल्ड मेडल जीता? नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 नवंबर में जयपुर कहाँ है? राजस्थान में आयोजित होगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की जो में घोषणा करता है वो कौन करता है? भारत का खेल मंत्री। ठीक है, खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 नाटो शिखर सम्मेलन द हैग में हुआ। और द हैग यानी कि नीदरलैंड में यह पहली बार आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक 26 जून 2025 को चीन में हुई। क्योंकि संघाई सहयोग संगठन कहाँ होगा की मीटिंग कहाँ होगी? इस बार चीन में होगी, जिसमें यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं, जो इसमें शामिल है। और ये जो रक्षा मंत्रियों की बैठक थी ये कहाँ हुई? चिद चिददाओ कहाँ है? चीन में। ये इंपॉर्टेंट क्यों बन गया भाई क्वेश्चन? देखो यहाँ पे क्या हुआ कि वो रखे गए सभी मुद्दे, और उन मुद्दों में भाई जो बलूचिस्तान का मुद्दा था पाकिस्तान वाला वो तो रख दिया, और जो भारत का पहलगाम वाला मुद्दा था जो आपने देखा जिसके तहत हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया वो नहीं रखा गया। तो भारत का जो रक्षा मंत्री है, क्या नाम है, राजनाथ सिंह ने उन्हें कहा कि भाई मैं इस पे, ये आपकी इक्वलिटी नहीं है तो मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में 20 वर्षीय आयुष शेट्टी, याद रखियो भाई, आयुष शेट्टी ने इतिहास रच दिया जब में 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है,
और मैंने आपको पहले बताया कि जब पहला अंतिम ये आ जा तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट हो जा। उन्होंने 29 जून 2025 को यूएस ओपन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 जुलाई 2025 को 89 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी प्राग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो का नया सचिव नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपने देख रहे होंगे 18 साल बाद कोई कारनामा हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने पंजाब किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल 2025 का खिताब जीता। ठीक है, यानी कि आरसीबी ने पहली बार 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये कहाँ है, अहमदाबाद में, पंजाब को हराकर, किसको हराकर, पंजाब को हराकर, कितने रनों से, 6 रनों से हराकर अपना पहला खिताब जीता। और आरसीबी के कप्तान कौन है, रजत पाटीदार, याद नाम रखियो, रजत पाटीदार कैप्टन है। आरसीबी की बल्लेबाजी 20 ओवर में 190 रन पर 9 विकेट बनाए। ठीक है, कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 2 अहम विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि मैन ऑफ द मैच जो पुरस्कार मिले क्या है, ऑरेंज कैप किसे मिली, साई सुदर्शन को। ये ऑरेंज कैप उसे मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, साई सुदर्शन ने। साई सुदर्शन किस टीम में थे, गुजरात में। फिर उसके बाद आता है पर्पल कैप किसे मिलती है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, कौन है, प्रसिद्ध कृष्णा, का किसमें थे, गुजरात में, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव, ये किसमें थे, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे, देखो सबसे आ गया, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च चेनाब ब्रिज, ये आर्च चेनाब ब्रिज क्या हो ये भी बताऊंगा। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है वर्ल्डेस्ट हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज। ये देखो भाई, ये जो है ना, ये धनुष टाइप का ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आर्च ब्रिज है। ठीक है भाई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा किया और कटरा से 46,000 करोड़ से अधिक की विकसित विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण किया। ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी कि यूएसबीआरएल परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। लगभग लागत कितनी है, 44 करोड़। लंबाई कितनी है, 272 किलोमीटर। विशेषता क्या है, पूर्ण रूप से विद्युतीकरण है। ठीक है, यानी कि सब पूरा का पूरा ट्रेन जो है विद्युतीकरण चल सकती है। कितनी सुरंग है, 36 सुरंग है और 943 पुल है। ठीक है, अब इसी में चिनाब ब्रिज है जो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। और अंजी खंडस ब्रिज है। ये अंजी खंडस भारत का पहला केबल स्टेरेल ब्रिज है। केबल स्टेरेल ब्रिज क्या हो भाई, यानी कि इसे ना, ये एक तरह का जो है केबल, यानी कि तार जो है वे थामती है। ठीक है, ये पुल हो गया तो इन पर तार लगी रहे हैं वो थामती है, तो इसे क्या बोल रहे हैं, केबल स्टेल रेल ब्रिज। ये कहाँ है, अंजी खंड में। 2 वंदे भारत इस पे चलाई गई। ठीक है, कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा, जो नियमित काम करेगी। ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन, 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के कैनान स्किस में G7 शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, अब इस शिखर सम्मेलन में कई अटपटी चीजें हुई। वे क्या हुई कि जो G7 शिखर सम्मेलन है वो 51वां था, पहली बात तो याद रखियो। 15 से 17 जून कैनान स्किस अल्बर्टा कनाडा में आयोजित होने जा रहा है। यह दूसरी बार है जब कनाडा स्किस इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी कि कनाडा में कितनी बार हुआ, दूसरी बार। 2002 में आयोजित हुआ था, इससे पहले। यह शिखर सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है
G7 की 50वीं वर्षगांठ के साथ मेल खा रहा है। ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट क्यों हुआ है कनाडा में भारत के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 8-9 महीने से भारत के कनाडा के साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे थे। और न ही इसके अमेरिका, जब से ट्रम्प बना तब से इसके साथ स्थिति ठीक नहीं थी। तो लग नहीं रहा था कि इस बार जो है भारत इसमें सम्मेलन में जाएगा। भारत इसका स्थायी तौर से सदस्य नहीं है, लेकिन इसको भारत को हर बार बुलाया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कनाडा का जो आयोजन किया वो प्रधानमंत्री कनाडा के कौन है, मार्क कार्नी ने किया। और फ्रांस के राष्ट्रपति आपको सबको पता होगा, चर्चाओं में रहे, इमैनुअल मैक्रोन। और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। इटली के जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री है, सब जानते हैं। जापान के सुगेरू इशिबा। और राजशाही, कौन सी राजशाही, संयुक्त राजशाही यानी कि यूके। ठीक है। प्रधानमंत्री कीर स्टामर। और अमेरिका के आपको सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने क्या किया भाई, इसमें भाग लिया। ठीक है। लेकिन ट्रंप जो है ये अगले दिन ही चले आए, किसके कारण, युद्ध के कारण, जो किस किस में चल रहा था, ईरान और इजराइल में। ठीक है। यूरोपीय संघ परिषद एंटोनियो कोस्टा, आयोग अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेनेन लेयन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। इसके अतिरिक्त जो मुख्य अतिथि होते हैं उन्हें शामिल किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट है वैसे तो। ठीक है। और यूक्रेन को भी शामिल किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के आमंत्रण पर इस सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है। ये कहा गया कि मार्क कार्नी ने फोन किया कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी आपको आना पड़ेगा, तभी ये गए। ठीक है। इसकी जो मुख्य बातें थी वे क्या है भाई, वे बातें हैं कि वैश्विक शांति और सुरक्षा, और कनाडा का ये हाल देख लो क्या है, आर्थिक मजबूती, जलवायु कार्रवाई, डिजिटल परिवर्तन। ठीक है। इन 4 बातों पे इन पे ध्यान दिया गया। ठीक है भाई। अब इसमें ये कहा गया है कि G7, जो पहले G9, G6, G8, पता नहीं कितनी कितनी बार इसके नाम चेंज हो चुके। ठीक है। विश्व की जो सबसे महान शक्ति है, ठीक है, उनका एक ग्रुप है। तो बिना भारत के बुलाए काम चलने का नहीं, इसलिए भारत को हर बार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया जाता है। अब देखो भाई, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। ठीक है। पहला क्या है, संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष आपातकाल की याद में मनाया जाता है, जिसे भारत में किस तिथि को घोषित किया गया। ये आपके ऑप्शन है, 15 अगस्त, 26 जनवरी 1975, 25 जून 1975, 2 अक्टूबर 1975। जिसका भी जो आंसर होगा वो कमेंट में बता दियो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 15 जून, 21 जून, 29 जून, या 1 जुलाई। ये आपको मुझे दोनों आंसर बताना। ठीक है भाई। और आप अपनी ये वीडियो जो है दूसरों तक भी भेजा करो, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी इसको डाला करो। ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पूरे महीने की करंट अफेयर का निचोड़ लेकर आता हूँ, और आपने देखा भी होगा रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो से मिले। तो भाई इस वीडियो को या तो आप एक बार अच्छे से देख लो, या फिर क्या करो कि इसके क्वेश्चन लिखने शुरू कर दो, या 3-4 बार आप रिपीट कर दो इस वीडियो को फास्टली, तो क्वेश्चन अपने आप याद हो जा। ठीक है भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।